झिनझिनी होना जिसे हम अंग्रेजी में पैरेस्थीसिया कहते हैं, ये एक सामान्य बीमारी का भी लक्षण हो सकता है या फिर किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। ऐसा सर दर्द अचानक से हो जैसा आपने जीवन में कभी महसूस ना किया हो, तो आपको काफ़ी अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, आपको तुरंत ही चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। अगर आप न्यूरो फिजिशियन से मिल पाएँ वो तो बहुत अच्छा होगा। अचानक से ठंड के प्रकोप से वो ग्रसित होते हैं तो बीपी अचानक से बढ़ता है और ब्रेन हेमरेज का खतरा उस वक्त होता है। हृदय की गति की बीमारी आपको हो तो वैसे मरीजों को भी लकवा का खतरा रहता है और वैसे मरीज युवावस्था में भी लकवाग्रस्त हो सकते हैं। मृगी की बीमारी प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ये लाइलाज है, पर मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शीत ऋतु में बड़े बुजुर्गों में, खास करके उन लोगों में जिनको कि शुगर की समस्या है, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं अस्पताल या चिकित्सक के संपर्क में आकर, तो उनमें लकवा का खतरा, जिसको कि आम भाषा में हवा लगना भी कहते हैं, तो इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप न्यूरो फिजिशियन से क्रिप्स हॉस्पिटल में परामर्श लेकर जो भी चीज़ें हैं उनको नियंत्रित रखकर, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या हार्ट की बीमारी हो या और दिमागी संबंधित समस्या है, उसके बारे में परामर्श लेकर, सही रूप से दवाई लेकर लकवा जैसे गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। अमूमन मिर्गी, नस की बीमारी, आँख के नस का सूख जाना जैसी समस्याएं हर जगह है। खासतौर पर अगर मिर्गी की बात की जाए तो इसे लोग पैनिक बना दिए हैं, लेकिन अगर मेडिकल वर्ल्ड की बात की जाए तो इसमें पैनिक होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मधुबनी के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है। मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी के तौर पर डॉक्टर प्रशांत कुमार ठाकुर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चूँकि इसलिए वीडियो बनाने का मकसद यह है कि गांव देहात के लोग अभी भी मिर्गी और नस को लेकर के ज़्यादा गंभीर नहीं है। अगर खासतौर पर अगर मिर्गी की समस्या हो तो वो लोग समझ जाते हैं कि यह लाइलाज बीमारी है। ठंड के समय में पैरालिसिस की भी समस्याएं काफ़ी आती हैं। लगभग हर व्यक्ति को इससे कहीं न कहीं जूझना पड़ता है, चाहे उसके कोई रिलेटिव ही इस बीमारी से सब ग्रसित हो गए हों, तो आपको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है, चूँकि मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रशांत कुमार ठाकुर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। सर, बीएनएन न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हुए ये कहना चाहेंगे कि गाँव देहात में जैसे मिर्गी की हम कर रहे हैं, पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, नस का खिंचाव जैसी बात कर रहे हैं, ये समस्याएँ अमूमन क्यों आती है और किस स्टेज पर आने का खतरा रहता है? देखिए, अमूमन जो आम भाषा में हम कहें तो जो हमारे क्षेत्र में लोग नस की समस्याओं से ग्रसित हैं, उसमें सबसे कॉमन जो है, उसमें आता है जैसे लकवा हो जाना, मिर्गी की बीमारी। मिर्गी की बीमारी प्रायः लोगों में भ्रांति है कि ये लाइलाज है, पर मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिर्गी की बीमारी का सही समय पे आप इलाज शुरू कराएँ। जो ज़रूरी जाँच है वो आप न्यूरो फिजिशियन से आकर परामर्श ले सकते हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल में जो न्यूरो फिजिशियन, जैसे मैं यहाँ पे हूँ अवेलेबल, तो आप परामर्श ले सकते हैं और जो सही दवा खाएँगे, सही समय तक खाएँगे, तो बहुत सारे मरीजों में, मिर्गी के मरीजों में जो हैं दवाइयाँ कुछ समय के बाद बंद भी हो जाती हैं। तो लोगों को बस सही व्यक्ति से सही समय पे परामर्श लेने की ज़रूरत है और उचित तरीके से जाँच के बाद चिकित्सा की ज़रूरत है। फिर जैसे आपने कहा, और भी जो सामान्य बीमारियाँ हैं, जैसे अभी शीत ऋतु आने वाली है, तो शीत ऋतु में बड़े बुजुर्गों में, खास करके उन लोगों में जिनको कि शुगर की समस्या है, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं अस्पताल या चिकित्सक के संपर्क में आकर, तो उनमें लकवा का खतरा, जिसको कि आम भाषा में हवा लगना भी कहते हैं, तो इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप न्यूरो फिजिशियन से क्रिप्स हॉस्पिटल में परामर्श लेकर जो भी चीज़ें हैं उनको नियंत्रित रखकर, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या हार्ट की बीमारी हो या और दिमागी संबंधित समस्या है, उसके बारे में परामर्श लेकर, सही रूप से दवाई लेकर लकवा जैसे गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। कभी-कभी लकवा या मिर्गी जानलेवा भी हो सकती है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हों, समझें और सही तरह से अपना इलाज करवाएँ। पैरालिसिस का अटैक ना हो उसके लिए वैसे मरीज, हालांकि यह बीमारी होने का कोई स्टेज तो उम्र स्टेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी किस तरह से परहेज किस तरह से करें? देखिए, पैरालिसिस कई सारे कारणों से होता है। उम्र दराज लोगों में ये साधारणतः अनियंत्रित शुगर की मात्रा हो, डायबिटीज़ के मरीज हों, उनका ढंग से इलाज नहीं हो रखा हो, या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज हों, अचानक आप अपनी दवा छोड़ देते हैं, या फिर दवा ले रहे हैं पर नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक ना करा रहे हों। कभी-कभी दवा की ज़रूरत समय के साथ बढ़ती है, लेकिन नियमित रूप से चेकअप ना कराने के कारण अगर कम मात्रा में दवा ले रहे हों, तो जैसे कि कुछ ख़ास सीज़न में, जैसे कि शीत ऋतु में अचानक से बीपी का बढ़ जाना, प्रायः
प्रातः काल में जब बुजुर्ग घर के या बीमार व्यक्ति जो घर के बाहर निकलते हैं, अचानक से ठंड के प्रकोप से वो ग्रसित होते हैं, तो बीपी अचानक से बढ़ता है और ब्रेन हेमरेज का खतरा उस वक्त होता है। फिर एक होता है कि अगर हृदय की बीमारी आपको हो, हृदय की गति की बीमारी आपको हो, तो वैसे मरीजों को भी लकवा का खतरा रहता है और वैसे मरीज युवावस्था में भी लकवाग्रस्त हो सकते हैं। और भी बातें हैं और भी कारणें हैं, जैसे हाल फिलहाल में कुछ वर्षों पहले ही कोविड का ये एपिडेमिक आया था, तो कोविड के बाद लकवा के मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। आपने सुना होगा कि काफ़ी कम उम्र में ही किसी खास व्यक्ति की लकवा से मौत हो जाना या फिर 35-40 की उम्र में भी लोगों को लकवा होना। तो अब ये बीमारियां जो हैं वो काफ़ी पहले भी लोगों में आ रही हैं। तो नियमित रूप से आप अपना चेकअप करावें, हार्ट संबंधी समस्या हो, शुगर संबंधित समस्या हो, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या हो या और भी खून की नली संबंधित समस्या हो, तो इन सब चीज़ों का नियमित रूप से आप चेकअप करावें, उचित परामर्श लें, दवा खाएँ, तो फिर आप लकवा से बच सकते हैं। जैसे हाथों को झुनझुनाना या शरीर के किसी भी पार्ट को लग रहा है जिस तरह से काम नहीं कर रहा है और लग रहा है जैसे काँप रहा है, अंदर से झुनझुना रहा है, ये इस तरह की समस्याएँ क्यों आती हैं? देखिए झिनझिनी होना जिसे हम अंग्रेजी में पैरेस्थीसिया कहते हैं, ये एक सामान्य बीमारी का भी लक्षण हो सकता है या फिर किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। जैसे मैं फिर कहूँगा शुगर के मरीज हों या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज हों, अगर लंबर स्पॉन्डिलोसिस के मरीज हों, तो आपके नसों में समस्या रहती है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो आपके गर्दन के नसों में, कमर के नसों में दबाव होगा और वो आपके हाथ या पाँव में झिनझिनी या सूनापन के माध्यम से बीमारी दिखाएंगे। तो ऐसे में है कि आप सही समय पर जांच कराएं। हो सकता है आपको एक्सरे, सीटी या फिर एमआरआई की भी ज़रूरत पड़े, तो उससे आप जांच करवा के उचित दवा लेकर उससे बच सकते हैं। अगर शुगर के मरीज हैं तो शुगर के मरीजों में भी नस की खराबी होती है, तो वो शुगर को नियंत्रित में रख के और कुछ नस संबंधित दवाएं जो कि आप न्यूरोफिजिशियन के संपर्क में आकर ले सकते हैं, वो इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। कुछ गंभीर बीमारी होती हैं जिसे हम जैसे स्पाइनल कॉर्ड संबंधित समस्याएं हों, तो उसमें अब है कि जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिसे अंग्रेजी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं या फिर और भी स्पाइनल कॉर्ड संबंधित समस्याएं हैं। कभी कभी वो जन्मजात भी होती हैं, कभी उम्र बढ़ने के साथ आती हैं, तो उसमें भी ये जो झिनझिनी वगैरह की शिकायतें हैं वो होती हैं। कंपन की समस्याएं बहुत आम हैं। आपने सुना होगा कि प्रायः युवा वर्ग जो काफ़ी बिजी रहते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, सही से आराम नहीं कर पाना, काफ़ी स्ट्रेस में रहना, चिंता में रहना, दबाव में रहना, तो उनमें कभी-कभी कंपन की समस्या आती है, घबराहट, बेचैनी की समस्या आती है। किसी भी इंटरव्यू के लिए वो जाते हैं तो घबरा जाते हैं, काफ़ी पसीना आना, हाथ-पैर काँपना, तो उसे हम जैसे एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं। तो ये भी फैमिलीज़ में होती हैं, जेनेटिक भी होती हैं, तो इस सब तरह की समस्याओं के लिए आप न्यूरोफिजिशियन से मिल सकते हैं। कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे पार्किंसंस की बीमारी होती है, उसमें भी कंपन आता है, तो वो भी एक न्यूरोफिजिशियन ही उसका उचित इलाज करेंगे। तो आप यहाँ क्रिप्स हॉस्पिटल में आके उसके लिए परामर्श ओपीडी में ले सकते हैं। कुछ मरीजों को याददाश्त की समस्याएं होती हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए भी उचित जांच करवा के आप न्यूरोफिजिशियन से संपर्क में आने के बाद उसका उचित इलाज लेकर निदान पा सकते हैं। नस की तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं डॉक्टर साहब, तो किस तरह के टाइप के ऐसे मरीज पहुंचे जो आप तक जो हेल्दी होकर के फिर लौट जाएंगे? देखिए अभी जितने भी बीमारियों का मैंने चर्चा किया, प्रायः सभी के मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं ओपीडी में। जैसे मैं बुधवार और रविवार को रहता हूँ, तो आके वो परामर्श ले रहे हैं और उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। प्रायः मैं यहाँ पे जो मरीजों का देख रहा हूँ पैटर्न, तो उसमें सर दर्द के काफ़ी मरीज़ आते हैं, माइग्रेन संबंधी समस्या के मरीज़ आते हैं, लकवा या स्ट्रोक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसके मरीज़ आते हैं, सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, क्रोनिक कमर दर्द के मरीज आते हैं, पार्किंसंस के भी मरीज आते हैं, अल्जाइमर्स के भी मरीज आते हैं और काफ़ी सारे नस संबंधित समस्याओं के मरीज आते हैं और उनको यहाँ पे इलाज मिलने के बाद काफ़ी राहत होती है। तो मरीज यहाँ से संतुष्ट है और उनका सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। मान लीजिए हमारे शरीर में अगर हल्का सा दर्द हुआ, कोई हम पेन किलर लेते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन समस्याएं गंभीर है उसके पीछे, तो किस तरह के सिम्टम आने के बाद
मरीज समझ ले कि अब हमें चिकित्सीय परामर्श लेना ही होगा या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही होगा? देखिए, सर दर्द एक बहुत ही आम समस्या है। प्रायः आप तनाव में रहेंगे तो उसमें भी आपको सर दर्द होगी, चाहे वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो। और कुछ सर दर्द की प्राइमरी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि एक साधारण उदाहरण है माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक भी हम लोग कहते हैं। फिर ट्राइजेमाइनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया भी होती हैं, वो सब हेडेक की बीमारी हैं। तो आपको अगर ऐसा सर दर्द अचानक से हो जैसा आपने जीवन में कभी महसूस ना किया हो, तो आपको काफ़ी अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आपको तुरंत ही चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। अगर आप न्यूरो फिजिशियन से मिल पाएँ वो तो बहुत अच्छा होगा। कभी-कभी सर दर्द जो है वो उल्टी के साथ आए, बेहोशी हो जैसा हो या फिर कुछ झटके जैसे मिर्गी जैसे झटके आएँ, तो भी आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि सर दर्द कभी-कभी और भी गंभीर बीमारियों का भी लक्षण होता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर में भी सर दर्द होता है। तो आपको कुछ सिम्पटम्स जो हैं उस पे ध्यान रखना है कि जीवन में ऐसा सर दर्द कभी ना हुआ हो, वैसा सर दर्द का झटका आए। कई बार दर्द की दवाइयों का सेवन करने के बाद भी बार-बार अटैक आए, उल्टी हो, बेहोशी आए, तो और आँखों की रोशनी में कुछ अंतर महसूस हो, एक के बदले 2-2 दिखाई दे, बुखार के साथ सर दर्द आए, चोट के बाद अचानक से सर दर्द का बढ़ जाना, तो इन सब चीज़ों में आपको गंभीरतापूर्वक और तुरंत चिकित्सक, अगर न्यूरो फिजिशियन हो तो बहुत ही अच्छा, तो इनसे परामर्श लेने की ज़रूरत है जितनी जल्दी हो सके। चूँकि आप मधुबनी में तो लगातार कार्यरत हैं और मधुबनी की आबो-हवा को जानते हैं, यहाँ के जो मरीज होंगे, या वृद्ध हों या युवा हों, आगामी ठंड के दिनों में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो और सुरक्षित रहें, उनके लिए क्या आप सजेशन कीजिए? देखिए, ठंड में जैसा कि मैंने बताया कि अब तो वैसे कुछ बीमारियां हैं जो युवा वर्ग में भी काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं, जो प्रायः पहले उम्रदराज लोगों में ही मिलती थी या फिर जिनमें शुगर और प्रेशर की शिकायत होती थी उनमें मिलती थी। तो अब तो चाहे वो युवा वर्ग हों, चाहे वो उम्रदराज व्यक्ति हों, सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। ख़ास करके पोस्ट कोविड एरा में हम रह रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। आप काफ़ी ज़्यादा चर्बीयुक्त भोजन ना करें, व्यायाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। व्यायाम से आपका हृदय और दिमाग दोनों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और स्ट्रेस फ्री लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस रखना। अगर आप मरीज हैं बीपी या शुगर की, तो उसका नियमित रूप से जांच करा के दवा लें। कोई भी हार्ट संबंधित समस्या है तो उसका निरंतर जांच, टाइम टू टाइम जांच कराएं, उसकी सही तरीके से दवा लें। और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें, हेल्दी फूड हैबिट को अडॉप्ट करें, जंक फूड से बचें। तो काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं जो इन सब चीज़ों से होती हैं और जो गंभीर एवं जानलेवा भी हो सकती हैं, उनसे बचा जा सकता है। अगर मिर्गी के रोगी हैं तो अचानक दवा ना छोड़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परामर्श है। आप अगर लंबे समय से दवा ले रहे हैं तो बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के अचानक से दवा बंद ना करें। कभी-कभी आपको वर्षों से मिर्गी की समस्या, मिर्गी के लक्षण नहीं आए होंगे, लेकिन आप अगर दवा अचानक बंद करेंगे तो वो आ सकती है। तो आप चिकित्सक से परामर्श लें। बंद करने का एक तरीका होता है, बंद ज़रूर होता है दवाई, मिर्गी का इलाज पूरी तरह होता है। तो आप चिकित्सक के परामर्श में दवाई को धीरे-धीरे बंद करें, जैसा चिकित्सक कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप कुछ भी गंभीर और जानलेवा परिस्थिति से बच सकते हैं। लाइफ़स्टाइल में कोई बदलाव? लाइफ़स्टाइल, आप अभी के लाइफ़स्टाइल में जो सबसे आम और सबसे प्राइमरी फैक्टर है जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे वो हृदय संबंधित हों, चाहे वो ब्रेन संबंधित हों, कैंसर संबंधित भी बीमारी, वो भी आपके फूड हैबिट, आप क्या खाते हैं उससे रिलेट करती है। आपके लाइफ़स्टाइल में कितना आप व्यायाम करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हृदय, दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ़स्टाइल में है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस रखें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, अच्छी नींद लेना वो भी एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी के प्रसिद्ध चिकित्सक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत कुमार ठाकुर। और आपने डॉक्टर साहब की बहुत बारीकी से आपने समझा होगा और सुना होगा। इनकी बातों में बहुत सारी गहराइयाँ भी थी और इनका जो भी परामर्श था वो युवाओं से लेकर के वृद्ध तक था। आगामी दिनों में सर्द का मौसम आने वाला है, तो वैसे मरीज सचेत हो जाए और जंक फूड से तो बिल्कुल डॉक्टर साहब
कह रहे हैं कि परहेज करने के लिए। और इस तरह की अगर कोई समस्याएं आती है, मृगी जैसी समस्याएं गांव देहात में अक्सर अभी भी पाई जाती है, उसको लेकर के बहुत सारा जी भ्रांतियां बना दी गई है, लाइलाज है या इसका कोई झाड़ फूक है। इसका कोई झाड़ फूक नहीं है। आप क्रिप्स हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रसाद कुमार ठाकुर से मिल सकते हैं और इसका शर्तिया इलाज भी हो सकता है। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।